नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ के प्रथम अधिकरण का अध्ययन करेंगे। आचार्य कौटिल्य आन्वीक्षिकी एवं त्रयी विद्या का वर्णन करने के उपरांत वार्ता विद्या या वार्ता नीति एवं दंड नीति का वर्णन करते हुए कहते हैं। तो सबसे पहले वार्ता नीति का वर्णन, जो तीसरे नंबर की नीति है या विद्या है, उस विद्या का वर्णन करते हुए कहते हैं, कृषि पाशुपाल्य वाणिज्याच वार्ता। कृषि पाशुपाल्य वाणिज्याच वार्ता। कृषि यानी खेती, पाशुपाल्य, पाशु यानी पशुओं का, पाल्य यानी पालन, पशुपालन, और वाणिज्य यानी व्यापार। ये वार्ता, ये क्या है? वार्ता विद्या के विषय हैं। कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये वार्ता विद्या के विषय हैं। धान्य पशु हिरण्य कुप्य विष्टि प्रदानात उपकार की। ये जो तीसरे नंबर की जो विद्या वार्ता है वह धान्य, धान्य यानी जो अन्न है, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, चना इत्यादि, इनको उपलब्ध कराने वाली। पशु, पशु जो गाय है, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, और हिरण्य है। हिरण्य यानी सोना, चांदी को भी शामिल कर सकते हैं, सोना चांदी। कुप्य, कुप्य यानी इससे अपशिष्ट पदार्थ, यानी थोड़ा हल्का जो धातु है, जैसे तांबा है, पीतल है, सिल्वर है इत्यादि को प्रदान कराने वाली। विष्टि प्रदानात है, और विष्टि यानी जो मजदूर है, काम करने वाले जो नौकर चाकर हैं, उनको प्रदानात है, प्रदान करने वाली होने के कारण औपकार की। ये जो विद्या है वह उपकार करने वाली विद्या है। तो यह विद्या धान्य, पशु, सोना, तांबा आदि खनिज पदार्थ और नौकर चाकर आदि को सुलभ कराने वाली परम उपकारिणी विद्या है। तया स्वपक्षम परपक्षम च वशीकरोति कोश दंडाभ्याम। तया, ये जो वार्ता जो विद्या है, जिसके अंदर खेती है, पशुपालन है, सोने चांदी इत्यादि का जो व्यापार है, और जो नौकर आदि को जो उपलब्ध कराती है, तो इस विद्या से जो आय होती है, उस आय के द्वारा, अर्थात जो राजा इस विद्या के द्वारा व्यापारियों से जो टैक्स के रूप में या कर के रूप में आय का छठा भाग लेते हैं, अर्थात लगभग 17% कर के रूप में लेते हैं, और विशेष परिस्थिति में युद्ध आदि के समय आय का 25% तक भी वह कर के रूप में, टैक्स के रूप में लेता है, जिससे जो उसका जो कोष है, खजाना है, वह भरता है, और उस कोष के द्वारा वह कोष दंडाभ्याम, उस जो वार्ता विद्या से जो धन की, टैक्स के रूप में जो धन उपलब्ध हो रहा है, उस धन के द्वारा, कोष के द्वारा, और दंडाभ्याम, और दंड यानी सेना के द्वारा वह राजा स्वपक्षम परपक्षम च वशीकरोति ही। स्वपक्षम अपने पक्ष के लोगों को,
कोई लालची है जो रुष्ट होकर के दूसरे राज्य में जाना चाह रहा है, दूसरे पक्ष में जाना चाह रहा है, उसको पैसे का लालच दे करके अपने बस में करना, या सेना का डर दिखा करके उसको बस में करना। पर पक्षम च, और जो दूसरे पक्ष का है उसको धन का लालच दे करके और अपने बस में करना, ये क्या है? इस प्रकार से यह जो विद्या है ये राजा का उपकार करने वाली होती है। और आज भी राजनीति में ऐसा होता है, दो जो दल होते हैं, जो भी सरकार बनाना चाहता है, जिसके पास पैसा होता है वह पैसे के बल पर अपने पक्ष के लोगों को अपने पास में रखता है, जो नाराज होकर के जो दूसरे पक्ष में जाने चाह रहे हैं उनको लालच दे करके अपने पक्ष में कर लेता है, और जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनको भी पैसे का लालच दे करके और अपने पक्ष में कर लेता है और अपनी सरकार बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो विद्या है, इस विद्या के द्वारा जो धन की प्राप्ति होती है, उस धन के द्वारा एवं दंड के द्वारा, सेना के द्वारा राजा अपने पक्ष के लोगों को और दूसरे जो शत्रु के पक्ष के लोग हैं, दूसरे राजा के पक्ष के जो लोग हैं, उनको वशी करोति, अपने वश में कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर वार्ता का वर्णन किया गया है। वार्ता कहते किसे? वृत्ति में अण प्रत्यय लगने से वार्त एवं वार्त में टा प्रत्यय लगने के योग से वार्ता शब्द निष्पन्न होता है, जो कृषि, पशुपालन एवं व्यापार का बोधक है। महत्व की दृष्टि से यह विद्या व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण बनाती है। अर्थात वार्ता में कुशल व्यक्ति को सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, अन्य पशु एवं नौकर चाकरों की कभी कोई कमी नहीं होती है। इस वार्ता नामक विद्या से उपार्जित धन संपत्ति के बल पर अथवा वार्ता में निपुण वैश्य वर्ग से उनके व्यवसाय के अनुरूप कर प्राप्त करके कोष को राजा है वो पुष्ट करता, अपने कोष को, खजाने को भरता है। वार्ता विद्या का वर्णन करने के बाद दंड नीति का वर्णन करते हुए आचार्य कौटिल्य कहते हैं, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्तानाम योगक्षेम साधनो दंड। आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, जो चार विद्याओं में से जो तीन विद्या पूर्व की है, आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, इन सबके योगक्षेम साधनो दंड। योगक्षेम यानी कुशलता का, सुचारू रूप से संचालित होने का जो मुख्य साधन है वह है दंड। दंड के द्वारा ही ये सब नीतियां हैं वो अपने अपना कार्य करती रहती है। तस्य नीति दंड नीति ही, और उसकी जो दंड की जो नीति है वह दंड नीति कहलाती है। अलब्ध लाभार्थः लब्ध परिरक्षणी रक्षित विवर्धनी वृद्धस तीर्थेषु प्रतिपादनी च। ये जो दंड नीति है वह अलब्ध लाभार्था, जो वस्तु हमारे पास में उपलब्ध नहीं है उसको प्रदान कराने वाली होती है। और जो लब्ध परिरक्षणी, और जो हमारे पास जो वस्तु उपलब्ध है उसकी रक्षा करने वाली है, कोई दूसरा नहीं छीन ले जाए। रक्षित विवर्धनी, और जो रक्षित है, जो हमारे पास जो वस्तु सुरक्षित है उसको विवर्धनी यानी उसमें वृद्धि कराने वाली होती है। और जो वृद्धि को प्राप्त हो गई है ऐसी जो वस्तु है वह वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च। और वह जो वृद्धि को प्राप्त हो गई है वह वस्तु, उसको तीर्थेषु प्रतिपादनी, तीर्थ यानी जो पवित्र कार्य हैं
जैसे हमारे पास में धन एकत्रित हो गया है, वृद्धि को प्राप्त हो गया है, उसके द्वारा धर्मशाला बनवाना, कुएं खुदवाना, बावड़ी बनवाना और अन्य कार्य, सड़क बनवाना, इन कार्यों में वह उस जो वृद्धि को प्राप्त हुई वस्तु है उसको अच्छे कार्यों में लगाती है, अर्थात धर्म आदि के कार्यों में उसको लगाती है। तस्याम आयत्ता लोक यात्रा, उस जो दंड नीति है उससे ही लोक आयत्ता यानी निर्भर है, लोक यात्रा यानी लोक यानी संसार की जो यात्रा है, लोक व्यवहार है, उस जो दंड नीति है उसके द्वारा ही ये लोक यात्रा निर्भर है या सही रूप से संचालित होती रहती है। तस्मात् लोक यात्रार्थी नित्यम उद्यत दंड स्यात्, तस्मात् इसलिए लोक यात्रार्थी, लोक यात्रा को नियमित एवं सुचारू रखने वाला राजा नित्यम उद्यत दंड स्यात् है। नित्यम यानी हमेशा, दंड यानी दंड देने में, उद्यत यानी तत्पर, स्यात् यानी हो यह होता है। इस विद्या के द्वारा जो राजा है वह क्योंकि इस विद्या पर ही पूरी जो है यात्रा, लोक व्यवहार आश्रित है, इसलिए राजा हमेशा दंड देने के लिए तत्पर रहे। न हेवं विदम वसोपनयनम अस्ति भूतानाम यथा दंड इत्याचार्य, यानी क्योंकि एवं विधम, इस प्रकार का कोई भी, न यानी नहीं है, वसम उपनयनम अस्ति, वसम यानी बस में लाने वाला या लोगों को बस में करने का जो उपनयन यानी जो उपाय, लोगों को बस में करने का, बस उपनयनम, बस में करने का उपनयनम यानी जो उपाय न अस्ति नहीं है, जैसा कि भूतन मैंने प्राणियों को बस में करने का कोई भी अन्य साधन नहीं है, जैसा कि यथा दंड है, जिस प्रकार का दंड है, शक्ति है, ताकत। इत्याचार्य इति आचार्य इति, इस प्रकार से आचार्य, आचार्यों का मत है कि संसार में दंड के समान लोगों को बस में करने का अन्य कोई साधन नहीं है। तो दंड नीति कहते किसे हैं, इसका वर्णन अपन देख लेते हैं। तो दंड है, जो दंड नीति है वह दंड जो और दो जो नीति है, दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें चुरादि गणीय उभय पदी दंड धातु से अच प्रत्यय होकर दंड शब्द बना है, जिसका अर्थ जुर्माना अथवा शारीरिक, मानसिक या आर्थिक दंड से है। जबकि नीति शब्द नी धातु से तिन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ बुद्धिमत्तापूर्ण आचरण या व्यवहार कुशलता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप में दंड नीति का अर्थ होगा दंड प्रयोग द्वारा लाई गई व्यवहार कुशलता या दंड मूलक बुद्धिमत्तापूर्ण आचरण। इसी को जो राजनीति या राजनीति विज्ञान भी कहा जाता है।